हेलो गाइस, मैं मोहम्मद अयाज़ आपके साथ मेरे चैनल साइंस जोन पे मैं आया हूँ। ये चैनल क्रिएट करने का मकसद सिर्फ एक ही था कि मैं आप सबको फ़िज़िकल साइंस पढ़ाऊँ क्लास 10 के माध्यमिक के लिए। माध्यमिक के एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन के लिए जो चीज़ चाहिए वो सब चीज़ आप फिज़िकल साइंस में मेरे द्वारा सीखेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है। फिर फिज़िकल साइंस में क्या किस कंसेप्ट से स्टडी करना है, किन चैप्टर से ज़्यादा स्कोरिंग होता है, किन चैप्टर को लूजली बाउंड में स्टडी करना है, किन चैप्टर को हार्ड वर्क देना है, ये सब आज हम लोग इस इंट्रोडक्शन क्लास पे डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्ट करने से वीडियो स्टार्ट करने से आगे मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को थम्स अप करें और मेरी बेल आइकन को क्लिक करें। सो वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास फॉर माध्यमिक। सो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल साइंस। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेक्शन है, चैप्टर्स है, एमसीक्यूज है। ठीक है, ये चैप्टर्स है पूरा फिजिकल साइंस का। क्या क्या चैप्टर्स है, पूरा चैप्टर्स है। यहाँ पे मार्क्स डिवीजन है। ये पूरा पैटर्न माध्यमिक एग्जामिनेशन की तरह है। इस टाइप का ही पैटर्न माध्यमिक में आता है। इस टाइप से ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो इसका टेंशन ना ले, क्योंकि इस टाइप से पढ़ने से आप लोग के लिए बहुत ईजी होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन से। द कॉमन एरिया से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे 3 चैप्टर होते हैं। हम लोग हर चैप्टर के अंदर में क्या क्या टॉपिक्स है, क्या पोर्शन है, हम लोग सब अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करते हैं, कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट। ये चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। एटमॉस्फेयर के बारे पे है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे पे है, ग्रीन हाउस के बारे पे है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है, ओजोन लेयर के बारे में है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में है। इस चैप्टर का आइए हम लोग मार्क्स डिवीजन देख लेते हैं। एमसीक्यू से आता है सिर्फ 1 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर से जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 1 वर्ड में रहेगा या फिंगर ब्लैंक्स में रहेगा या ट्रू और फॉल्स में रहेगा। उसमें आता है 2 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला 2 आता है। सेकेंड आइए आगे बढ़ते हम लोग शॉर्ट आंसर्स पे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है, इसमें आपको दे देगा व्हाट इज एटमॉस्फेयर, व्हाट इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। यह आता है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। और यहाँ पे आता है लॉन्ग आंसर्स नल, मतलब यहाँ से लॉन्ग आंसर नहीं आता है। मतलब टोटल 5 मार्क्स हम लोग को स्कोर करना है गाइज। यहाँ पे टोटल हम लोग को 5 मार्क्स स्कोर करना है। 5 मार्क्स हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर से बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को स्कोर करना है 5 मार्क्स। आते हम लोग द सेकेंड चैप्टर पे, बिहेवियर ऑफ गैसेस। बिहेवियर ऑफ गैसेस, जैसे कि चैप्टर का नेम से ही पता चल रहा है, हम लोग यहाँ पे गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारा लॉ है, बहुत सारा साइंटिस्ट ने किन किन चीज़ों पे दिया है लॉ, हम लोग सब डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ है, गैलुसैक्स लॉ है, आइडियल गैस है, PV = nRT है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। इंटरेस्टिंग आने वाला है ये चैप्टर। ये चैप्टर अगर हम लोग अभी कर लेते हैं क्लास 10 में फिजिकल साइंस में, तो मैं आपको बोल रहा हूँ आपका नॉलेज क्लास 11 में बहुत हेल्प करेगा। जो स्टूडेंट्स क्लास 10 में ये चैप्टर को अच्छे से करता है, उसको 11 की साइंस आप लोग अगर लीजिएगा, साइंस स्ट्रीम आप लोग अगर चूज करते हैं, तो आपको ये फिजिक्स में आपको ये बहुत हेल्प करेगा, एज वेल एज फिजिक्स, एज वेल एज इसमें भी, केमिस्ट्री में भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये चैप्टर। इसके अंदर जो लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब रिपीट होने वाली है क्लास 11 में। गौर से सुनना दोस्तों। तो इसका मार्क्स डिवीजन हम लोग देखते हैं। 1 × 1 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 आता है। 1 × 2 1 मार्क्स का क्वेश्चन 2 आता है। 2 × 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन 1 आता है। 3 × 1 3 मार्क्स का क्वेश्चन 1 आता है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से हम लोग को 8 मार्क्स स्कोर करना है गाइज। 8 मार्क्स छोटा मार्क्स नहीं होता है। 8 मार्क्स हम लोग को यहाँ से स्कोर करना है गाइज।
फिर आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे, द केमिकल कैलकुलेशन। ये केमिकल कैलकुलेशन, इस चैप्टर में सिर्फ कैलकुलेशंस है गाइस, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करना होता है हम लोग को। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से आगे वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल। हमको ये टॉपिक पढ़ना है गाइस बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। पीरियोडिक टेबल पढ़ना है अपन लोग को पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से आगे। पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़ना है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से आगे? बिकॉज इस चैप्टर में जो इक्वेशंस रहता है, जो रिएक्शंस रहता है, वो रिएक्शंस को क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, वो एलिमेंट्स का नाम क्या है, हम लोग सब पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। तो यहाँ से पहले थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे, उसके बाद हम लोग केमिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से सिर्फ 4 मार्क्स आता है, 1 मार्क्स एमसीक्यू पे उठता है और 3 मार्क्स लॉन्ग आंसर्स पे आता है। ये 3 मार्क्स में सिर्फ न्यूमेरिकल आता है गाइस, सिर्फ न्यूमेरिकल आता है ये 3 मार्क्स पे। उसके बाद ये द कॉमन एरिया खत्म हो गया, यहाँ पे कॉमन एरिया खत्म हो गया। अब हम लोग इंटर करते हैं फिजिक्स के पार्ट पे। फिजिक्स के पार्ट पे हम लोग इंटर करते हैं। यहाँ पे 4 नंबर जो ये है थर्मल फिनोमिना। ये जो है थर्मल फिनोमिना, चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा है, थर्मल मतलब हीट, टेम्परेचर। हम लोग यहाँ पे हीट पढ़ेंगे, हम लोग तरह तरह के हीट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से स्कोरिंग है तो आता है 5 मार्क्स, 1 मार्क्स एमसीक्यू, 1 मार्क्स वेरी शॉर्ट। यहाँ से 2 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं आता है गाइज। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हम लोग क्या बारे में बात करेंगे, जो रेलवे का जो ट्रैक होता है वो क्या चीज़ पे होता है, वो मतलब कि किस टाइप पे होता है, रेलवे ट्रैक कैसा काम करता है, क्या होता है, हम लोग ड्यू टू हीट रेलवे ट्रैक में क्या क्या होता है चेंजेस, हम लोग सब के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से 5 मार्क्स स्कोर होता है गाइज, यहाँ से हम लोग स्कोर कर सकते हैं इजीली। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, मतलब मोस्ट नहीं बोल सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ द फिजिकल साइंस फॉर क्लास 10, लाइट। इम्पॉर्टेंट, देखिए मैंने इस पे इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज किया है, इस चैप्टर पे मैंने इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज किया है। मतलब ये चैप्टर भारी स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत भारी स्कोर करता है ये चैप्टर। 12 मार्क्स स्कोर करता है एक चैप्टर से, 12 मार्क्स स्कोर करता है। इस चैप्टर के अंदर पे क्या है, इस चैप्टर के अंदर पे हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप का लेंस होता है, मतलब वगैरह वगैरह। फिर हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंस के बारे पे, लाइट कैसे स्प्लिट होता है, जो हम लोग रेनबो देखते हैं वो रेनबो कैसा बनता है, स्काई ब्लू है, स्काई ब्लू क्यों है, वाई स्काई इज ब्लू। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अभी बात से ही इंटरेस्टिंग फील हो रहा है, तो पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर पे। यहाँ पे हम लोग स्कोर करते हैं 2 मार्क्स एमसीक्यू से, 2 मार्क्स वेरी शॉर्ट से, 2 मार्क्स लॉन्ग शॉर्ट आंसर से और 6 मार्क्स लॉन्ग आंसर से। देखिए गाइज यहाँ पे हम लोग 6 मार्क्स स्कोर करते हैं लॉन्ग आंसर से, टोटल हो गया 12 मार्क्स। 12 मार्क्स अपन लोग को स्कोर जरूर करना है इस चैप्टर से। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइज, मैं इसमें भी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, मेरा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये क्लास 10 में, मेरा इंटरेस्ट इस चैप्टर में बहुत था। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हम लोग का घर है, हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है कैसा फ्लो होता है, देखिए लाइट, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में, लाइट जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ फ्लो होता है हम लोग सब पढ़ेंगे। इसमें पैरेलल सीरीज है, कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सब कुछ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ है, बहुत कुछ है इसमें। यहाँ से भी 12 मार्क्स स्कोर आता है गाइस दोस्तों, 12 मार्क्स बहुत बड़ी मार्क्स है ये। 2 मार्क्स एमसीक्यू से आता है, 2 मार्क्स वेरी शॉर्ट से आता है, 2 मार्क्स शॉर्ट आंसर से आता है और 6 मार्क्स लॉन्ग आंसर से आता है गाइस। 6 मार्क्स को हम लोग को स्कोर करना है। 12 24 मार्क्स इन 2 चैप्टरों से आता है। 5-6 चैप्टर से 24 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपन। यहाँ से अगर हम लोग ये 2 चैप्टर अगर स्कोर कर लेते हैं, हम लोग को निश्चिंत हो जाना है अपने पासिंग मार्क्स के लिए। हम लोग को ये 2 चैप्टर अच्छा से पढ़ना है।
ये 2 चैप्टर में बहुत अच्छा से फोकस देना है। ओके गाइस, अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, साथ में आते हैं हम लोग, साथ में साथ चलेंगे हम लोग क्या। उसके बाद हम लोग देखते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस, नाम से ही पता चल रहा है एटॉमिक मतलब बॉम्ब वाला सिचुएशन आ गया है इसमें हम लोग अल्फा रेस पढ़ेंगे, बीटा रेस पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह, हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे इसमें हम लोग। यहाँ से सिर्फ 5 मार्क्स उठता है गाइस, 1 मार्क्स एमसीक्यू, 1 मार्क्स वेरी शॉर्ट, 2 मार्क्स का नहीं आता है, लॉन्ग का एक क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स पढ़ना है इसमें गाइस। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पीरियोडिसिटी। अब हम लोग इंटर कर दिए हैं केमिस्ट्री के ग्रुप में, केमिस्ट्री के ग्रुप में हम लोग इंटर किए हैं, फिजिक्स का पार्ट खत्म हो चुका है, वी इंटर्ड इन केमिस्ट्री ग्रुप। तो हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको आगे ही बोला, इस चैप्टर बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर 3 केमिकल कैलकुलेशन वी हैव टू स्टार्ट सम बेसिक नॉलेज फ्रॉम चैप्टर 8। हम लोग को चैप्टर 8 से थोड़ा बहुत नॉलेज लेना है पीरियोडिक टेबल के लिए, पीरियोडिक टेबल से हम लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज लेना है बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर 3 केमिकल कैलकुलेशन, क्योंकि आप लोग क्लास 9 में उतना सारा नाम नहीं पढ़े होंगे एलिमेंट्स के बारे में, तो हम लोग को 10 में ये पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। मेंडेलीव लॉ पढ़ेंगे, ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे मेंडेलीव का, फिर लोथर मेयर पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइस। हाइड्रोजन किस टाइप से बिहेव करता है, एल्कली मेटल, ट्रांजिशंस मेटल, सब पढ़ना है इस चैप्टर में। ये चैप्टर में भी 5 मार्क्स स्कोर करते हैं स्टूडेंट्स लोग, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, ये नल, यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, टोटल हो गया 5 मार्क्स स्कोर करना है गाइस हम लोग को। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 पे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग। आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है गाइस इस चैप्टर में। आयनिक मतलब होता है जैसे कि NaCl, NaCl हम लोग जानते हैं नमक, नमक कैसा बॉन्ड होता है, कैसा क्या होता है, वैसा हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। CO2 कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे इसमें गाइस। बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस चैप्टर पे, ठीक है गाइस। हम लोग यहाँ से स्कोरिंग देख लेते हैं, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 4 मार्क्स, यहाँ से 2 मार्क्स का। ये एक लौता चैप्टर है जहाँ से 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है। ये एक लौता चैप्टर है जहाँ से 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है गाइस। यहाँ से 4 मार्क्स उठना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे टोटल हो गया 6 मार्क्स हम लोग को उठाना, 6 मार्क्स। फिर आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 10 में, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन गाइस। इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। यहाँ पे हम लोग बहुत सारा केमिकल रिएक्शन करेंगे। ये चैप्टर में क्या क्या होता है सुनिए गाइस। इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, जैसे कि आपके घर में आपके मम्मी सिस्टर लोग सोना का, गोल्ड का चेन पहनती है, रिंग पहनती है, बाला पहनती है, सब कुछ पहनती है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो बाला गोल्ड का ही हो, वो सिल्वर का भी हो सकता है, ब्रोंज का भी हो सकता है, उस पे वो सोना का पानी भी चढ़ा हो सकता है। वो सोना का जो प्लेटिंग होता है, वो प्लेटिंग कैसा चढ़ता है, हम लोग सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उस प्लेटिंग को क्या बोलता है, हम लोग सब इस चैप्टर पे पढ़ेंगे। ओके गाइज, अब हम लोग आते हैं इसका मार्क्स डिवीजन में। यहाँ से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, नल 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। यहाँ पर भी हम लोग 6 मार्क्स स्कोर करेंगे गाइज, 6 मार्क्स। आफ्टर दैट आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 11 में। ये मैं पार्ट वाइज डिवाइड किया हूँ गाइज, पार्ट वाइज। टोटल 8 चैप्टर होता है आपका बुक में, 8 चैप्टर, बट मैं ये पार्ट वाइज डिवाइड किया हूँ। मतलब समझ रहे हैं ना, चैप्टर तो मतलब आपके बुक पर टोटल चैप्टर 8 है, बस मैं वो 8 चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं वो उस हिसाब से डिवाइड किया हूँ। और ऐसा ही माध्यमिक में आता है, ऐसा ही टॉपिक से आता है। तो चैप्टर नंबर 11 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के ये आता है। केमिस्ट्री का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हम लोग को थोड़ा सा डिफिकल्टीज उठाना पड़ता है,
साइंस मीन्स थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ता है। तो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, यहाँ से 1 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स और 1 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ से हम लोग 8 मार्क्स स्कोर करेंगे गाइज। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेटलर्जी पे। मेटलर्जी नाम से ही पता चल रहा है मेटल के बारे में डिस्कस होगा इस चैप्टर पे। जैसे कि आपके घर पे बर्तन होता है, हड़िया होता है, कुकर होता है, ठीक है, वो कुकर कैसा बना हुआ है ज़रूरी नहीं है उस कुकर में एक ही मेटल है, बहुत सारा उसमें कंपोजिशन भी हो सकता है, अलॉयज भी हो सकता है। हम लोग इस सब के बारे में मेटलर्जी पे बात करेंगे। आयरन पे जो रस्ट हो जाता है, जो जंग लग जाता है, वो जंग कैसा उठेगा, हम लोग सब के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। ये 5 मार्क्स का स्कोरिंग वाला चैप्टर है। अब आते हैं द मोस्ट एंड द इम्पॉर्टेंट, मत इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं इस पार्ट के लिए। ये पार्ट केमिस्ट्री के पार्ट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अगर पढ़ लेते हैं अच्छा से, यहाँ से आप अगर नॉलेज आप अगर गेन कर लेते हैं, आप अगर 11 में साइंस लीजिएगा तो ये चैप्टर आपको 11 में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो बेसिक नॉलेज है वो 11 में हेल्प करता है गाइस। बेसिक नॉलेज हम लोग इस चैप्टर में IUPAC नेम्स पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, मतलब लंबा लंबा चेन्स का जो होता है सब कुछ पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। IUPAC नेम्स आप लोग सुने होंगे, नाम सुने होंगे। IUPAC का नाम कैसा C बॉन्ड फॉर्म होता है, ऐसा कैसा C बॉन्ड ऐसा फॉर्म होता है, C बॉन्ड कैसा फॉर्म होता है, आप लोग छोटे में देखे होंगे बड़े बड़े भैया लोग को कैसा C बॉन्ड फॉर्म करते हैं उन लोग। हम लोग ये इसमें पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ 8 मार्क्स स्कोर होता है, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना गाइस। अब हम लोग मार्क्स पे देखते हैं, चैप्टर के बारे में डिस्कस हो गया, अब हम लोग मार्क्स पे देखते हैं, थोड़ा गौर व फिक्र करते हैं हम लोग कैसा मार्क्स उठाना है हम लोग को माध्यमिक एग्जामिनेशन पे। आइए, MCQ टोटल हो गया 15 मार्क्स का, ठीक है। हम लोग को 15 मार्क्स में 15 मार्क्स स्कोर करना है, 15 में 15 स्कोर करना है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स में। यहाँ 20 मार्क्स स्कोर जैसा भी करना है तो टोटल 21 मार्क्स, पर जैसा भी करके हम लोग को यहाँ पे 20 मार्क्स स्कोर करना है। एनी हाउ बहुत इंटरेस्टिंग होगा, 20 मार्क्स स्कोर करना है। और आगे बढ़िए शॉर्ट आंसर्स पे, यहाँ पे 18 मार्क्स स्कोर आता है, टोटल 18 मार्क्स है, पर स्टूडेंट्स अगर 15 मार्क्स भी स्कोर करते हैं 18 में, 15 मार्क्स भी अगर स्कोर करते हैं 18 में तो 15 आना ही है, 18 में 15 आना है। और आगे बढ़िए लॉन्ग आंसर्स में, ग्रुप डी में ये आखिरी ग्रुप होगा आपका माध्यमिक पेपर में, ये आखिरी ग्रुप होगा गाइस। 36 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है गाइस। तो मैं ये बोल रहा हूँ 36 को भूल जाइए, सोचिए ये 30 मार्क्स आपको स्कोर करना है, 6 मार्क्स को भूल जाइए। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ अगर आप लोग सिर्फ 30 मार्क्स भी स्कोर करते हैं ना गाइस, तो यहाँ से 3, यहाँ से 6, 9 मार्क्स बाद और यहाँ से 1, 10 मार्क्स बाद हो जाएगा। पर कोई बात नहीं, 10 मार्क्स चले जाता है तो कोई बात नहीं। टोटल 90 मार्क्स का पेपर होता है, अगर यहाँ से 10 माइनस करेंगे तो हम लोग का 80 मार्क्स मिल जाएगा, 80 मार्क्स मिल जाएगा। और स्कूल से 10 मार्क्स मिलता है गाइज, मतलब टोटल 90% हम लोग को मिलेगा। आपको अगर 90% मिलता है तो आपका फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश हो जाएंगे, आपको तरह तरह के गिफ्ट्स मिलेंगे, मतलब बहुत कुछ, मतलब आप सोच भी नहीं सकते माध्यमिक में 90% मिलना, मतलब समझ गए ना। अब आते हैं, बात करते हैं कुछ बातों में। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने सबके बारे में बोल दिया, एक और बात, मैं आप लोगों को आपका बुक से ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं आप लोगों को आपका बुक, मतलब क्लास 10 का बुक एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल साइंस, ये आपका क्लास का 10 का बुक होगा। मैं इसी बुक से आप लोग को स्टडी करवाऊंगा, इसी से मैं डेफिनेशन समझाऊंगा, एक्सप्लेन करवाऊंगा, क्योंकि आपको इसका ही एग्जाम में डेफिनेशन लिखना है। तो मैं इसी बुक से सब कुछ पढ़वाऊंगा, ठीक है। और मैं हर लेक्चर के बाद, समझिए सपोज मैं फर्स्ट चैप्टर में दिया,
एक वीडियो बनाया। तो उस लेक्चर के बाद मैं जितना तक मैं फर्स्ट चैप्टर में उस लेक्चर में पढ़ाऊँगा, स्टडी करवाऊँगा, उसके बाद मैं उस चैप्टर का मैं अगले लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक का नोट्स दूंगा अगले चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद ऐसा करते करते ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर का आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स भी मिल जाएगा, मतलब किस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, वेरी शॉर्ट का किस टाइप का आएगा, और शॉर्ट आंसर से किस टाइप का आएगा। लॉन्ग का तो आता ही नहीं है इसमें, पर और सबका आता है। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स भी दूंगा किस टाइप का क्वेश्चन बेसिस में आता है एग्जाम में, तो टेंशन ना ले। और मैं आपको बुक से, आपका माध्यमिक का बुक जो है फिजिकल साइंस का, मैं ये बुक से आप लोगों को पैराग्राफ्स बोल दूंगा, कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं अगर बुक से पढ़ाऊंगा आप लोग के सामने, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना मेरी वीडियो के सामने, मैं नोट्स लिखवाऊंगा, नोट्स को लिख लेना और एग्जाम के 3-4 महीना आगे वो नोट्स को एक बार पढ़ लेना बस। उसके बाद तो आपको पढ़ना है अपने से, पर उस नोट्स को एक बार देख लेना जो मैं लिखवाऊंगा या आप लोगों को मार्क करवाऊंगा पैराग्राफ, यहाँ से इंपॉर्टेंट आ सकता है गाइज। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था। आज हमने सब चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया, चैप्टर्स में क्या होता है, मार्क्स डिवीजन हमने जान लिया। बस आज के वीडियो यहीं तक। अगला लेक्चर मतलब अगला वीडियो लेक्चर नंबर 1 होगा चैप्टर 1 के लिए। मैं उसमें डिस्कस करूंगा एटमॉस्फेयर के बारे में, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करना है, बहुत ही मज़ा आएगा गाइस। उसके बाद हम लोग का लेक्चर नंबर 2 आएगा नोट्स के ऊपर पे, एंड सो ऑन। आज के लिए गाइस इंट्रोडक्शन क्लास फिजिकल साइंस का इतना ही था। टिल नाउ गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन पे क्लिक करना। बाय गाइस।